हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, वो आपके बारे में क्या शेयर करते हैं, क्या कहते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स अगर आप लोगों के लिए देखूं तो 10 नंबर अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 3 मार्च मंथ की एनर्जीज यहाँ पर पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। नंबर 4 काफ़ी बार निकल के आया, तो हो सकता है आप 444 बहुत ज़्यादा देखते हो। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना सबसे पहली एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, ये विक्टिम कार्ड बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। यानी कि खुद को सही दिखाने की कोशिश, खुद को ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश, चीज़ों के लिए ना खुद की गलतियाँ नहीं देखते हैं, यानी कि खुद की मिस्टेक्स को नहीं देखते हैं और ना ही लोगों को ये बताते हैं। अपने दोस्तों से ये बस ये कहते हैं कि आपकी किन बातों का उनको बुरा लगा, आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से रिलेशन आप लोगों का टूट गया, या आपके कौन से एक्शंस ऐसे थे जो उनको अच्छे नहीं लगे। पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया है, मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते के लिए। जब हम लोग साथ में थे उस वक्त पे मैंने बहुत कोशिश की कि हमारा रिश्ता ना टूटे, संभला रहे। मैंने उसको काफ़ी बार समझाने की कोशिश की, मुझे किन चीज़ों का बुरा लगता है, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या नहीं लगता है। बट उस इंसान ने कभी एफर्ट्स नहीं डाले, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। ऐसा आपके पार्टनर अपने दोस्तों को बोलते हैं कि मैंने तो ट्राई किया, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अंडरस्टैंड करने की कभी कोशिश नहीं की है, या उसने मुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की। मैं एफर्ट्स डालता रहा, मैं कोशिश करता रहा, या फिर मैं कोशिश करती रही उसके लिए, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे। वो हमेशा अपने लिए सोचते थे कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या सही लगता है, और वो अपने अकॉर्डिंग काम करते थे। मेरे लिए नहीं सोचते थे कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, या मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, मुझे कहाँ पर पे हर्ट हो रहा है। उसने मेरी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा, या मेरी ज़रूरत के बारे में नहीं सोचा, या मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो हर वक्त पे बस अपने लिए सोचते रहते थे। ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। देखिए, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें नहीं हुई होंगी, बट कोई भी इंसान ऐसा होता है ना, अपने आप को कभी गलत नहीं बोलेगा, अपने आप को कभी भी गलत दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। स्पेशली अपने लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने तो कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने हर्ट किया है, या मैंने कुछ गलत करा है, या मेरी वजह से ये रिश्ता टूटा है। वो चीज़ों में हमेशा खुद को सही दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वही आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, खुद को सही दिखाने की कोशिश। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनके सामने क्लियरली कहते नहीं हैं, उनको क्लियरली बताते नहीं हैं। आपके पार्टनर का कहना ये है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जहाँ पे बस आप अपने लिए सोच रहे होते हैं और तीसरे इंसान के लिए नहीं सोच रहे होते हैं। और उनका ये भी कहना है कि आपके रिश्ते टूट जाने के बाद या रिश्ता ख़राब हो जाने के बाद उन्होंने काफ़ी बार कोशिश की है आपसे बात करने की या कांटेक्ट करने की। भले उन्होंने ना भी करी हो, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने ये कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है अपनी तरफ से समझने का चीज़ों को, या अंडरस्टैंड करने का, या बातचीत करने का, या फिर हमारे अगर कभी बात हुई थी तो मैंने अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करी, उसको समझाने की कोशिश करी कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। वो एक जिद लेकर बैठ गए हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ज़िद में आ जाते हैं, और किसी चीज़ को अगर आपने सोच लिया कि वो चीज़ उसी तरीके से होगी, तो आप उसी को लेकर, उसी को गांठ बांध कर चलते हैं और चेंज नहीं होते। बहुत ईजीली आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। देखिए, रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, या फिर वो अपने दोस्तों से ऐसा कह रहे हैं कि आपकी तरफ से एफर्ट्स की कमी रही है, या आपकी तरफ से उन ट्राइज़ की कमी रही है, कोशिश की कमी
कमी रही है। भले आपने खुद से बात भी करी हो उनसे, तब भी आप हमेशा अपनी ज़िद लेकर बैठ जाते थे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है। जबकि आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कभी कोशिश नहीं की, या फिर उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करी कि वो उनकी क्या मजबूरी हो सकती थी, या क्या रीज़न्स हो सकते थे उनके एक्शंस के ऊपर, या उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आप समझने की कोशिश करते तो शायद चीज़ें अच्छी होती, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस समय मैं अपनी लाइफ में खुद को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेल एंड फीमेल आपके पार्टनर जो भी हैं, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि सब वक्त पे मैं अपने आप में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, या मैं अपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मुझे खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है, मुझको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है अपनी लाइफ में, मुझे ग्रोथ लानी है अपनी लाइफ में, और मैं उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इस समय पे मैं चाह रहा हूँ कि बाकी सब चीज़ों की तरफ मैं ध्यान ना दूँ, रिलेशनशिप के इन झमेलों में ना फंसूँ ज़्यादा, बल्कि अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करूँ। मैं उसके ऊपर फोकस ना करके, या हम दोनों के बीच की लड़ाई झगड़ों पर ना फोकस करके, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। उनका कहना है कि वो इस समय पे थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहते, या आपके साथ इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश अभी नहीं करना चाह रहे हैं, ना आप एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ना अपनी तरफ से कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं। वो बस अभी खुद को बेहतर करना चाहते हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और वो उसी चीज़ पे इस समय पे ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। वो पहले खुद को बदलेंगे, और उसके बाद आगे चलकर अगर कोई एक्शन लेना होगा तो वो तब लेंगे। आपके पार्टनर ये भी कहते हुए नज़र आए हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ कभी फ्यूचर नहीं देखता था। डेफ़िनेटली मैंने उसके साथ बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, हमारे आपस में बहुत सारी बातें हुई हैं, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फ्यूचर भी देखा था, लेकिन सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की थी कि मुझे ये एक्शंस लेने पड़े, या मुझे इस तरीके से वर्क करना पड़ा। मुझे अपने बारे में भी सोचना है, मैं हमेशा ब्लेम लेकर नहीं चल सकता, या ब्लेम लेकर नहीं चल सकती। उसको छोटी-छोटी चीज़ों का बुरा लग जाता है। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन से बात भी करूँ तो भी वो गलत समझते हैं कि मेरा शायद किसी के साथ अफेयर चल रहा है, या मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हूँ। बातें अगर ऐसी नहीं भी होती हैं, तब भी वो इस तरीके से सोचने लगते हैं। वो मुझे किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं शायद कहीं पे इन्वॉल्व हूँ किसी के साथ, या मैं कुछ किसी और की सुन रहा हूँ और इस वजह से मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, या मैं किसी और की सुन रही हूँ इस वजह से मैं एक्शन ले रही हूँ। वो हमेशा मुझे गलत तरीके से देखते हैं, या गलत तरीके से सोचते हैं, जिसकी वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आपके जो पार्टनर हैं, ये अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि उन्होंने ना आपके लिए बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से प्यार रखा है, इमोशन रखे हैं, फीलिंग रखी हैं। उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट थी, रिस्पेक्ट है अभी भी, और आगे चलकर भी रहेगी। आप एक अच्छे इंसान हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट रिलेशनशिप में आने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, या एनर्जीज़ कुछ इस तरीके की हो जाती हैं कि आप उनको समझ नहीं पाते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मदरली एनर्जीज़ भी दिखाई देती हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन को दिखाते हुए नज़र आए हैं। भले वो अपने दोस्तों के सामने ये सब चीज़ें शो कर रहे हो, बट वो ये कहते हैं कि मैं उससे बहुत अटैच्ड हूँ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे मेरे मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, पर सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं कि उन्हें संभाल पाना या सुधार पाना इस समय पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं चाह कर भी ये फीलिंग्स या ये इमोशन उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ों को हमेशा गलत ही तरीके से देख रही हैं। मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ तो उनको गलत ही लगता है। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, या फिर आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, या आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं। आपके पार्टनर ये भी कहते हुए नज़र आए हैं कि मुझे आजकल उसका समझ में नहीं आ रहा, उसकी एनर्जी समझ में नहीं आ रही, वो कुछ बदले बदले से लगे हैं, वो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा चेंज हो गए हैं आजकल, या उनके अंदर इतने बदलाव आ गए हैं आजकल। शायद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, और उसे फिर से ये रिश्ता वापस नहीं चाहिए, या फिर शायद वो किसी दूसरे इंसान के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे समय पे और क्या करना चाहिए। देखिए, आपके पार्टनर ना खुल के अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बातों को तो छुपा रहे हैं, बल्कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, या आपको गलत दिखाने की कोशिश या गलत साबित करने की कोशिश अपने दोस्तों के सामने, खुद को सही करने के लिए। देखिए, वो ऐसा सोचते नहीं है रियल में, आपको लेकर वो गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं। वो अपने दोस्तों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में, विक्टिम कार्ड प्ले करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी एक गलत इमेज लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और अपने दर्द का कारण, अपने तकलीफ का कारण आपको बताते हुए दिखे हैं, और ये कहते हुए दिखे हैं कि आप एफर्ट्स नहीं डाल
डालते हैं, जबकि वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को संभालने की, और इस समय पे अपने आप में, अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। तो यही सब बातें हैं जो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ बैठकर बातें करते हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।